चेंज माय अगर मुझे फोटो खिंचवाना है तो हाँ प्लीज मैम एंड वो जो आपको दिख रहा है ये है पूरा पार्लियामेंट एंड उसके बगल में ही सटा हुआ बिग बैन है एंड धूप पड़ने के बाद इट वाज लुकिंग सो नाइस, बहुत प्यारा और क्लियर दिख रहा था सब कुछ, इट वाज सो प्रिटी। देखो मेरी तरफ वैसे ही झुके रहो उधर। हाँ जस्ट वाइट नहीं दिया है मैंने। हाँ चलेगा। We are here in Old Queen Street SW1। कितना पीस है ना यहाँ पे, इट्स रियली नाइस एंड ओनली साइकिल्स आर अलाउड ऐसी स्ट्रीट्स में। एंड माई कलीग्स आर क्लिकिंग देयर पिक्चर्स, मैंने खींच ली है। तो सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बंकिंगम पैलेस और ये सामने ही है, तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों लंदन टावर देखने के लिए, जो कि मेरा बहुत मन था, तो स्पेशली हम दोनों ही आए थे बिकॉज हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे। ब्यूटीफुल। एंड बाहर की कंट्रीज़ में द बेस्ट पार्ट इज़ जब आपको इंडियंस दिखने को मिल जाते हैं। तो ये प्यारे से अंकल आंटी थे जिन्होंने बोला था हमारी एक प्यारी सी पिक्चर ले लो बेटा, तो हम लोग वही ले रहे थे। एंड येस आई एम फाइनली बैक, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद मेट्रो स्टेशंस पे। एंड ये बहुत ही छोटा रूम था, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं रूम टूर दूंगी, तो ये छोटा सा ही रूम था और ये मेरा यहाँ का व्यू है विंडो से, दैट्स इट। हाय गाइस, सो आई एम बैक अगेन दिल्ली में और मैं जस्ट अभी आई हूँ। रात के बज रहे हैं 2, एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं। और फ़्लाइट के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी फ़्लाइट इतनी अच्छी थी, मतलब ऐसा क्रूज सेट, ऐसी डेस्टिनेशन, और वो भी 6 दिन का पैटर्न, और एक फैमिली सी लग रही थी कि बिल्कुल एक फैमिली सी बन गई हो। मतलब 6 दिन का पैटर्न मायने रखता है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता। एंड मेरे लिए सबसे यादगार लेओवर था ये। ऑलमोस्ट वी एक्सप्लोर एवरीथिंग, मतलब जितना था लंदन में हमने हर एक चीज़, हमारे जो सर थे उन्होंने हमें इतना एक्सप्लोर करवाया। ऑल्दो
मतलब 20 साल से ही वॉज देयर इन द कंपनी एंड वो कितनी बार लंदन जा चुके हैं, घूम चुके हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अस मतलब वो साथ में गए, घूमा एंड ही क्लिक पिक्चर्स एज वेल, नॉट ही ओनली मतलब एवरीवन, जितने जितने हम लोग गए थे, हम लोग 5 जन गए थे एंड ऑलमोस्ट उसमें से 2-3 लोग ऐसे थे जो मस्त फोटोग्राफर थे, मतलब अच्छी क्लिकिंग और मतलब मस्त था एंड आई वाज लाइक ठीक है, एवरीबडी वाज सेइंग ठीक जाओ तुम जाओ ना, तुम्हारा पहला लेओवर है, तुम्हारा लंदन है ना, जाओ 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 चलो 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 पिक लेनी है। सर वो कभी कभी मुझे हेजिटेशन भी होता है कि मैं कैसे बोलूँ क्या है, बट नहीं मतलब ऐसे एक परिवार टाइप का फीलिंग आ रही थी कि ना मिनी फैमिली टाइप। ऑल्दो इट वाज माय लवली लेओवर एंड ट्रस्ट मी गाइस, लंदन इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है लंदन। मैं गई और मैंने जैसे ही हमने वो पार्लियामेंट के पास अपनी कैब रुकवाई, वहाँ पे अपना बिग बैन और पूरा वो लंदन आई था, मतलब मैं ऐसे हो गई थी सपना तो नहीं है ये, लिटरली अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं लंदन घूम के आ गई, मैं लंदन गई। मतलब लिटरली समटाइम्स कभी भी कर्ज नहीं करना चाहिए भगवान को, कभी भी अपनी लाइफ को कर्ज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता होता आप कैसे हो क्या हो, बट आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है ना वो मैटर करता है। एंड ऑल थैंक्स टू माता रानी कि उन्होंने मुझे ये पोजीशन दी, ये फील्ड मुझे दी कि मैं घूम पाऊँ। हर किसी की बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं होती, अगर मैं फ्लाई नहीं कर रही होती, एविएशन में नहीं होती, ट्रस्ट मी मैं नहीं कर पाती, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, मतलब मेरी रेंज के बाहर है वो सब चीज़ें, और बाहर जाके एक्सप्लोर करना, एक फ़्लाइट का टिकट ही इतना महंगा होता है, एक्सप्लोर करना तो दूर की बात है। एंड लाइक वेरी एक्सपेंसिव, लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली। इफ विल टॉक अबाउट लाइक डॉलर्स है, अपना दुबई है, दुबई इज़ चीप, बट वी टॉक अबाउट लंदन, येस इट इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज हर एक चीज़ पाउंड्स में होती है, करेंसी वहाँ की। एंड जब हम खर्च करते हैं, हमें जो डॉलर्स मिलते हैं, हम जब खर्च करने आते हैं मेरी आफत आ जाती है कि बारे भाई कितने का है, क्या है, डॉलर्स कितने कटेंगे। बट कीपिंग ऑल दोज असाइड, जब आप एक डेस्टिनेशन पे पहली बार जा रहे होते हो, मतलब मेरा ये ऐसा कहना है कि एक बार अगर आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम, दिल खोल के एंजॉय करो। मेरा सिर्फ ये रहता है कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे ना शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ ये लोकल शॉपिंग जो होती है ना, जैसे अपना सरोजनी है वैसा मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक वेस्टिंग मनी फालतू का। बट मुझे इस टाइम ऐसा लगा कि मैं गई और मैंने एक ही दिन में बहुत कुछ घूम लिया। देन उसके बाद हम 5 जन थे, 3 लोग वापस जा रहे थे, आई थिंक प्राइमार्क वगैरह, सब लोग शॉपिंग वगैरह करने जा रहे थे, तो उनका रूट अलग था। मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी, उसका भी लंदन लेओवर पहले ही था, बट वो इतना एक्साइटेड नहीं दिख रही थी जितना मैं थी, बिकॉज ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन थी। मैं बचपन से मतलब ऐसा मेरा मन था कि मुझे एक बार लंदन जाना है, एक बार लंदन जाना है। एंड फाइनली जब मैं लैंड हुई गैटविक से हम लोग हीथ्रो गए, एंड दैट वो मतलब मैं बस देख रही थी आसमान में कि भाई मतलब इतना क्लैरिटी, इतना पेड़ पौधे, इतनी साफ दुनिया। हमारा जो होटल था वो एकदम एकांत में था, आजू बाजू कुछ नहीं था। बट द मोमेंट वी वेंट आउट एंड सेंट्रल लंदन में हम लोग रुके, सेंट्रल लंदन हम लोग एंटर करते, आई वाज लाइक हाँ हम लंदन में हैं। वो एक लंदन वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कि नहीं मैं लंदन में हूँ। वो पूरी एक होता है ना ब्रिटिश रॉयल फीलिंग की, ब्रिटिश मतलब चर्च बने हुए हैं प्यारे प्यारे, और घर है इतने सुंदर, मार्केट एरिया भी इतना अच्छा है कि मतलब तुम्हें अपने चरण रखने का मन भी नहीं करेगा यार, गंदा हो जाएगा ऐसा करके। मतलब इट वाज सो नाइस। मेरा वसूल हो गया ये लेवर एक तरीके से मैं कहूँगी। ओपनिंग कह रही मैं क्लोजिंग दे नहीं पाई होटल में, बिकॉज हम लोग आए थे वहाँ के टाइम के हिसाब से 7 बजे, एंड तब इंडिया में बज रहा होगा 8, 9, 10, 11, 12 बज रहा होगा रात के। सो मतलब मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि मेरे पास उस मतलब इंडिया 4.5 घंटे आगे है इंग्लैंड से, यूके से। सो मैं लेट पहुंची तो मेरी हालत इतनी डेड हो गई थी क्योंकि मैं हील पहन के गई थी। मतलब ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है क्लोजिंग में, आई एम रियली सॉरी, बट पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। तो सब ने मुझसे मना किया था, भाई तुम हील मत पहनो, तुम हील पहनोगे तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, सब ने बोला। इनफैक्ट मेरी जो सीनियर थी उन्होंने तो शूज़ भी कैरी कर रखे थे अपने साथ, उन्होंने भी मुझे गाइड किया था, बेटा तुम ले लो, हम कह रहे बहुत चलना पड़ेगा ना। आई वाज लाइक नहीं यार मैनेज, अगर कोई दिक्कत होगी तो हाथ में लेके कर लूँगी, मैं तो हैवी बोल दी थी। मुझे लगा कितना ही चलना होगा, बट लिटरली इतना चलना पड़ा, मेरी पैर की बैंड बज गई, और वो इतनी 3 इंच की हिल,
फैशन में तो आग लगी भैया, क्योंकि पहला लंदन, फ़ोटोज़ भी अच्छी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। तो भाई मैंने कैरी नहीं करा, मैं बस खाली ऐसे ही जो है हील्स में चली गई। कुछ देर तक तो इट वॉज़ मैनेजेबल, मतलब मैंने वो जो बिग बैंग देखा, लंदन आय देखा, पार्लियामेंट देखा, तब तक इट वॉज़ फाइन। भाई जब मैं वो सब घूमने के बाद ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे बाद मेरी हालत टाइट हो गई थी बिल्कुल भी, क्योंकि इतना चलना पड़ रहा था उसमें, इतना चलना पड़ रहा था। मैंने फिर हील्स निकाली एंड मैं पूरे लंदन स्ट्रीट्स में नंगे पाँव चली हूँ, क्योंकि मेरा, मैं आपको कैसे स्विच करके बताऊँ, अभी वो चीज़ दिखेगी नहीं, मैंने कैप्चर करी थी। मेरी पूरी जो पैर की नस होती है वो फूल गई थी। रात में तो होटल में आके मेरे पैर में तगड़ी स्वेलिंग हो गई थी एंड आई वाज लाइक लिटरली क्राइंग। भगवान से मैं प्रे करी थी कि भगवान जी प्लीज़ मुझे सही कर दो मेरा पैर, कैसे भी करके मुझे फ़्लाइट ऑपरेट करनी, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं रोने लगी थी, लिटरली आँख में आंसू आ गए थे मेरे, क्योंकि मैंने रिसेप्शन में पूछा, उनके पास कोई ऑइंटमेंट नहीं था, मेरे किसी क्रू सेट के पास कोई ऑइंटमेंट, कोई दवाई नहीं थी। मैम के पास थी लकीली, मैंने मैम को मांगा, उन्होंने मुझे दिया, जेल था कोई अच्छा सा, एंड वो लगाने के बाद, मसाज करने के बाद मैं जब सुबह उठी हूँ तो पैर का ये जो एरिया होता है बस ये दर्द हो रहा था, क्योंकि ये स्वेल हो गया था। बाकी माई टो वॉज, माई फीट वॉज फाइन। मैं लिटरली उठ के चलने लायक हो गई थी। मैंने पूरी फ़्लाइट करी है, अभी भी घर पे आके मैं जा रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी करके, अभी हिम्मत तो नहीं, मैं सुबह करूँगी, गर्म पानी में थोड़ा सोक करूँगी, पैर तो ठीक हो जाएगा। सो एनी विच वेज ब्लॉग का मैं क्लोजर दे देती हूँ। तो ये था मेरा पूरा लंदन सीरीज़ एंड मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन, जो इतने टाइम से मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल रही थी, माई ड्रीम डेस्टिनेशन। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। उसके बाद जाने के बाद फाइनली मैं खो गई थी उस दुनिया में, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वीन एलिजाबेथ का पैलेस मैंने देखा, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं देख पाऊँगी, फ़ोटोज़ में देखती थी। इट वॉज़ नाइस, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बहुत। और डबल डेकर बस तो देख के मेरा ऐसा हो गया, अरे डबल डेकर की बस जा रही है, वो जो पुरानी वाली नहीं होती थी डबल डेकर, जो ऊपर खुली रहती थी एकदम ओपन, रूफटॉप वाली, रूफटॉप अरे मतलब ओपन वाली, तो वो आपको सेंट्रल लंदन में देखने को मिलेगी। एक होता है बिल्कुल पैक डबल डेकर, ऊपर से कवर रहती, एक होती ओपन जो एक्चुअल होती है, वो आपको सेंट्रल लंदन में दिखेगी। एंड वो देख के मैं बहुत खुश हुई, मैंने कैप्चर्स भी करी, आपने देखा होगा वीडियो में। सो मतलब वाओ, इट वाज वाओ, मज़ा आ गया मुझे। इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं कि मैं पोस्ट करते करते थक जाऊंगी। हमने इतनी फ़ोटोज़ ली है। एनी विच वेज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, 8 मिनट तो मैंने बकवास कर लिया आप लोगों से। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है व्लॉग तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ क्रेजी टैबी। एंड ऐसे ही मस्त ब्लॉग में लेके आती रहूँगी, कभी ना भी कुछ चेंज करती रहूँगी, कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहना और मिलते हैं बाबा से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।